राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे। हमने अनुच्छेद 352 का अध्ययन कर लिया था। आपातकालीन शक्तियां 3 हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 का वर्णन हम लोग पहले कर चुके हैं, 356 की बात कर रहे हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में जब संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए तो उससे जो संकट उत्पन्न होगा उसमें अनुच्छेद 356 लगाया जाए। यानी आम भाषा में कहा जाए, यदि राज्यों में शासन संविधान के अनुसार ना चल रहा हो तब राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है। जब राज्यों में शासन संविधान के अनुसार ना चल रहा हो तब आपातकाल लगाया जाता है और स्थिति के अंतर्गत राज्यों में सारी चीजों को सही ढंग से रखने का कोशिश की जाती है। तो हमने पहली बात देखी कि संवैधानिक मशीनरी फेल होने के चक्कर में, यानी संविधान के अनुसार कोई भी कामकाज नहीं चल रहा होगा, उस स्थिति के अंदर देश में संकट उत्पन्न हो जाएगा उससे निपटने के लिए। उदाहरण के लिए मुजफ्फरपुर कांड आपने सुना होगा, 2014 में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे मुजफ्फरपुर में, और इसने क्वेश्चन मार्क उठाया था कि भाई वास्तव में हालात कितने दीर्घ गंभीर है, कितना ज्यादा का उस पर काम करने की जरूरत हमें महसूस हो रही है। अगर ये घोषणा लागू हो जाए, इस घोषणा के लागू होने के बाद उच्च न्यायालय व राज्य सरकार के कामों को छोड़कर किसी भी अधिकारी के सभी अधिकारों या कुछ अधिकारों को अपने हाथ में वो ले सकते हैं। यानी अगर देखें तो इस घोषणा के बाद उच्च न्यायालय व राज्य सरकार के कामों को छोड़कर किसी भी अधिकारी के सभी अधिकारों को या कुछ अधिकारों को वो अपने हाथ में ले सकते हैं। राज्यों के विधानमंडल या राज्यों में कानून बनाने वाली संस्था की शक्तियों को संसद के द्वारा प्रयोग किया जाता है, संसद के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। शुरू से समझ लेते हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में अगर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए या सही ढंग से काम ना कर रही हो संविधान के अनुसार, ऐसी स्थिति में आपातकाल को लगाया जा सकता है। आम भाषा में इसका मतलब हम लोग कर्फ्यू से लगाते हैं, ठीक है। अभी दिल्ली में लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। इस घोषणा के बाद उच्च न्यायालय व राज्य सरकार के कार्यों को छोड़कर किसी भी अधिकारी के सभी अधिकारों को या कुछ अधिकारों को वो अपने हाथ में ले सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट, अगर ये घोषणा लागू हो गई अनुच्छेद 356 में तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, यानी राष्ट्रपति का शासन चलेगा। अब जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति खुद तो शासन करेंगे नहीं, तो राष्ट्रपति के कामों को अंजाम देंगे राज्यों में राज्यपाल, जिन्हें राष्ट्रपति कहते हैं, और ये राष्ट्रपति के नाम पर पूरा राज करेंगे और राष्ट्रपति को पूरी जो है पूरी डिटेल भेजेंगे। तो इस घोषणा के बाद देखें तो उच्च न्यायालय व राज्य सरकार के कामों को छोड़कर किसी भी अधिकारी के सभी अधिकारों को या कुछ अधिकारों को अपने हाथ में ले सकते हैं। राज्यों के विधानमंडल में, राज्यों में कानून बनाने वाली संस्था में संसद का हक बन जाएगा। पहली घोषणा के बाद उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को छोड़कर किसी भी अधिकारी को काम में ले सकते हो, जो भी जरूरी लगेगा उन कामों को मुकम्मल करने के लिए। दूसरी बात है, राज्यों के विधानमंडल में राज्य जो कानून बनाती है, राज्य की विधानसभा जो कानून बनाती है, उनकी शक्तियों को वो अपने साथ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हम ये मानते हैं कि राज्यों के जो विधानमंडल है उनके कानून बनाने का हक भी अपने हाथ में ले लेगी केंद्र सरकार, यानी संसद उनके लिए आवश्यक नियमों और कानूनों का निर्माण करेगी जो उन्हें लगता है सबके हित के हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अनुच्छेद 356 देखिए, 56 का मतलब है राज्यों में आपातकाल लगेगा, राज्यों में आपातकाल लगेगा। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में अभी तक हमने ये चीज देखी है। उसके बाद हमने देखा है तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है, भारत में इसी अनुच्छेद का सबसे मिसयूज हुआ है, ठीक है। इस अनुच्छेद
नहीं, थोड़ी देर पीऊंगा, अपने आप पीऊंगा, पा लूंगा। अरे मैं कह रहा हूँ अभी नहीं पीऊंगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये अनुच्छेद लागू हो जाए तो उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के काम को छोड़कर सारे काम या सारे अधिकारी के काम को केंद्र सरकार, राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकते हैं। राज्य के विधानमंडल ने जो राज्य की विधान पालिका जो कानून बनाएगी उसकी शक्तियों का इस्तेमाल भी संसद करेगी, यानी संसद उस पर आवश्यक नियमों और कानूनों का निर्माण करेगी, क्योंकि आपातकाल की स्थिति हो तो काम हो नहीं पा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है। कैसे मिसयूज हुआ है? मान लेते हैं केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और राज्य में मान लेते हैं बीजेपी की सरकार है। तो केंद्र में जिसकी सरकार, अगर उसकी विपक्ष की सरकार अगर राज्यों में हो तो कोई ना कोई बहाना बनाकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को गिरा देती थी। यानी पहली बात तो आपको ये समझनी बहुत जरूरी है कि अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है। मिसयूज का मतलब है कि जानबूझकर इसकी आड़ में बहुत सारे गलत काम किए गए हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये देखने की है। तो सबसे ज्यादा इसी अनुच्छेद का दुरुपयोग हुआ है और केंद्र सरकार के द्वारा आपातकाल की घोषणा करके विपक्षी दलों कि राज्य में बनी सरकारों को जानबूझकर गिरा दिया था। मान लेते हैं कि पंजाब में अकाली दल की सरकार है और अकाली दल की सरकार है और केंद्र में किसी और की, तो बहाना ढूंढेंगे किसी ना किसी तरीके से राज्य सरकार को गिरा दिया जाए और वहां पर इलेक्शन करवा दिया जाए थोड़े समय बाद अपने फेवर में, और इलेक्शन कराने के बाद अपनी मनपसंद सरकार वहां बना दी जाए। तो ये सबसे आसान तरीका बनता है इनका। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बहुत। अब आखिरी अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए आखिरी अनुच्छेद, लास्ट अनुच्छेद आपका क्या है? अनुच्छेद 360। इंग्लिश में अनुच्छेदों को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल 360 क्या है? आर्टिकल 360 वो भी समझ लेते हैं जरा जल्दी से। ठीक है,
समझ ले प्लीज। मैंने बताया था अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है जब भी केंद्र में किसी और की, मान लीजिए बीजेपी की सरकार आ गई है और राज्यों में कांग्रेस सरकार है, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, जैसे शासन ठीक से नहीं चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, और कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उस सरकार को गिराने की कोशिश करते रहेंगे। अब आ गया अनुच्छेद 360, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 360 को ध्यान समझिए। देश में जब पैसे की कमी हो जाए, जब देश में पैसे की कमी हो जाए, आर्थिक तौर पर बहुत कम, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इस समय हम जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में बहुत बुरे हालात है इस समय। अगर हम जिम्बाब्वे को देखेंगे तो वहां पर इतने बुरे हालात है कि साहब 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए के नोट छापने पड़ रहे हैं, और 1-1 करोड़ रुपए के आसपास लेके जाना पड़ रहा है आटा, दाल, चावल खरीदने के लिए। अब ऐसी स्थिति तो कोई नॉर्मल स्थिति तो है नहीं कि आपको लाखों रुपया लेके जाना पड़ रहा है, किसके लिए? आटा, दाल, चावल खरीदने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक संकट जो उत्पन्न हुआ है या आर्थिक आपातकाल जो उत्पन्न, उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो इस घोषणा का परिणाम क्या है कि राष्ट्रपति राज्यों को धन संबंधी कोई भी आदेश दे सकता है। धन को लेने संबंधी, धन को देने संबंधी कोई भी आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यों के द्वारा पास किए गए धन विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा सकता है। कोई भी धन विधेयक है उसे अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा सकता है और उस पर काम कर सकता है। तो आर्थिक संकट से उत्पन्न हुआ, संकट आ जाता है इसके अंदर। इस घोषणा का परिणाम क्या होगा? राष्ट्रपति राज्यों को धन संबंधी कोई भी आदेश दे सकता है। धन संबंधी कोई भी आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यों द्वारा पास किए गए धन विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा भी सकता है। तो पहली चीज हमने देखी कि आर्थिक संकट वो स्थिति है, आर्थिक आपातकाल वो स्थिति है जब देश में पैसे की कमी हो जाए या देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा। हालांकि कभी लगा नहीं है इस तरह का एक संकट आया था 1991 में, जब भारत के पास 2 हफ्ते तक का भी मंगाने के लिए भारत का सारा सोना जो है वो गिरवी रखा हुआ था। अरे भैया आम भाषा में बोले थे कि आपकी आर्थिक हालात बिल्कुल पतली हो चुकी है, कोई आपके पास, आपका कर्जा बहुत ज्यादा हो गया और आप निपटा नहीं पा रहे हैं उस स्थिति में। भारत में आज तक ये लगा नहीं है वैसे। तो राष्ट्रपति राज्यों को धन संबंधी कोई भी आदेश देता है। राष्ट्रपति का भैया देखो खर्चे क्यों करने पड़ेंगे, जब ऑब्वियसली आपके घर के अंदर आर्थिक हालात ठीक नहीं और आप तो कह रहे हो तो शॉपिंग पे जाएंगे, तो वो तो होगा नहीं, कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना उस स्थिति को। तो राष्ट्रपति को राज्यों को धन संबंधी कोई भी आदेश देने का आदेश है कि भैया अपने खर्चों को कैसे मैनेज कीजिए, कुछ कमी कीजिए। राष्ट्रपति धन विधेयकों को स्वीकृति के लिए मंगवा सकता है। अगर कोई खर्चे राज्यों ने करने के लिए वायदा किया या तैयारी कर रहे तो राष्ट्रपति मंगवा सकता है कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं अननेसेसरी है, वो आप जिन खर्चों की बात कर रहे हो वो जरूरी है या नहीं है। अगर कुछ जरूरी नहीं लगा तो उसमें वो कटौती भी करवा सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी सरकारी नौकरों के काम जो बंदी करते हैं उनकी आधे महीने की तनख्वाहें काट ली जाती है ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। तो ये चीज हम लोगों ने देखी है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ में आया तो बताइएगा प्लीज। जब आपातकाल की घोषणा होती है, इस प्रकार की घोषणा होती है, इस प्रकार का मतलब आपातकाल, इस प्रकार की घोषणा होती है तब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ना,
अब इसे समझ लीजिए जरा प्लीज। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब ये घोषणा होती है तब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समिति, अगर ये घोषणा आर्थिक संकट की स्थिति आ गई तो जो केंद्र सरकार के अंदर लगते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जितने भी केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन सबकी तनख्वाह कम की जा सकती है, उन सबकी तनख्वाह कम की जा सकती है। राष्ट्रपति संघ और राज्यों के मध्य आयों का विभाजन कर देता है, यानी आमतौर पर देखा जाए जो बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आमदनी का, उस बंटवारे में थोड़ा बहुत बदलाव लाया जा सकता है ताकि देश को वित्तीय आपातकाल की स्थिति से बचाया जा सके। दोबारा समझते हैं, जब इस प्रकार की घोषणा होती है तब उच्च न्यायालय, जितने भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनमें लगे हुए न्यायाधीशों की तनख्वाहों में कमी लाई जा सकती है थोड़े समय के लिए। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय हैं, 2 मिनट बाद, ठीक है, कि कार्यों में कमी लाई जा सकती है, तनख्वाहों में कमी लाई जा सकती है। और राष्ट्रपति अगर चाहे तो केंद्र और राज्य के बीच जो तनख्वाहों का बंटवारा है या आमदनी का जो बंटवारा है उसका रेशियो बदल सकता है, क्योंकि उसे इस वित्तीय आपातकाल की स्थिति से निपटना है और ये देखना है कि कैसे देश की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए।